नमस्कार, मैं अनमोल कुमार। सुर्खियों से परे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम उन खबरों को शामिल करने की कोशिश करते हैं जो सुर्खियां नहीं बन पाती हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है जैसे बाकी खबरें। इन खबरों का भी सीधा सरोकार आपसे होता है, तो हम उन सुर्खियों की बात करें उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। 13 दिसंबर को 1 बजे पीएम मोदी करेंगे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन। मुख्य जजमान बन गंगा जल लेकर धाम में करेंगे प्रवेश। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कायाकल्प का सरकार का मेगा प्लान, 50 करोड़ की परियोजना को दी गई मंजूरी। गोरखनाथ मंदिर में जोरों पर चल रही है खिचड़ी मेला की तैयारी। नए कलेवर में श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है मंदिर। और वृंदावन में धूमधाम के साथ मनाया गया भगवान बाके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव। देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। तो ये थी हेडलाइंस। अब बात करें सुर्खियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को करीब 1 बजे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करने जा रहे हैं। इस दौरान वो करीब 3 घंटे धाम में गुजारेंगे। मां गंगा के दर्शन के बाद स्मरण और आचमन के बाद वो गेटवे ऑफ कॉरिडोर के रास्ते गंगा जल लेकर धाम में प्रवेश करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी शाम की गंगा आरती में भी शामिल होंगे। पीएम क्रूज पर सवार होकर गंगा आरती को निहारेंगे। पीएमओ की टीम निरीक्षण के बाद 13 से 15 दिसंबर के कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा तैयार कर चुकी है। केंद्र सरकार अब गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने करीब 50 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इस परियोजना को प्रसाद योजना के तहत पूरा करेगी। वृंदावन में बड़े ही धूमधाम के साथ भगवान बाके बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने इस उत्सव में हिस्सा लिया। इस मौके पर निधि वन से बाके बिहारी मंदिर तक शोभा यात्रा भी निकाली गई। हर साल की भांति इस साल भी गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के मौके पर परंपरागत खिचड़ी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बार नए कलेवर और आधुनिक सुविधाओं के साथ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए मंदिर परिसर को तैयार किया गया है। तो ये थी देश की सुर्खियां। अब बात कर लेते हैं कथा की, जिसकी चर्चा विदेशों में भी है। श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी श्री इंद्रदेव सरस्वती जी महाराज के सानिध्य में उत्तर प्रदेश के हाथरस में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका आनंद आप विदेशों में अपने घर बैठे संस्कार चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। भारतीय समय के मुताबिक 16 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे से इस कथा का सीधा प्रसारण दिखाया जाएगा। अब बात पर्यावरण से जुड़ी। बनारस में गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए अब सीएनजी से चलने वाली नावों को चलाया जाएगा। इसके लिए हर साइज की करीब 2000 नाव को सीएनजी में बदला जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी दुनिया का पहला ऐसा शहर होगा जहां इतने बड़े पैमाने पर सीएनजी नावों का संचालन होगा। तो अब तक आपने जाना देश विदेश और पर्यावरण से जुड़ी सुर्खियां। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। एक बार फिर कल हमारी टीम आपके सामने नई सुर्खियों के साथ आएगी, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के इतिहास के साथ। नमस्कार।